सिर्फ एक ड्रोन हमला और कुछ ही घंटों के बाद ईरान अब वास्तव में यूक्रेन को कड़ी चेतावनी देने लगा है कि वे अपने बयानों में कहा था कि पूरा यूक्रेन हमारे मिसाइलों की जद में है। आखिर यह वजह क्या थी? क्या ईरान अब यूक्रेन से टकराना चाहता है? नहीं तो क्या वह अब यूरोपीय देशों को निशाना बनाना चाहता? आइए जानते हैं। शनिवार की सुबह यूक्रेनियन ड्रोन ने कैस्पियन सागर से होकर जा रहे ईरानी मालवाहक जहाज़ों पर जाकर ब्लास्ट किया। लेकिन इस हमले के बाद सबसे चौंकाने वाली बात ड्रोन या मिसाइल नहीं थी, बल्कि यूक्रेन ने इस जहाज़ को सिर्फ एक सामान्य मालवाहक जहाज़ नहीं माना। उसके अनुसार इसके पीछे एक ऐसी कनेक्शन था जो कि इस पूरे मामलों को रूस और यूक्रेन संबंधों तक ले जाता है। अब इस पूरी वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, क्या इस हमले के बाद ईरान अपनी तरफ से वास्तव में यूक्रेन के ऊपर मिसाइलें दागेगी या फिर नहीं? लेकिन अगर यूक्रेन इसी प्रकार निशाना बनाता रहता है तो यह सिर्फ दो देशों के बीच युद्ध नहीं रहेगा, बल्कि इसमें तीन देशों का युद्ध बन जाएगा, क्योंकि हमला यूक्रेन ने किया और वह जहाज रूस से सामान लेकर ईरान की ओर जा रहा था। और ईरान में स्थितियां पहले से ही काफ़ी गंभीर चल रही है, खराब चल रही है। इन सब के बावजूद भी अब उन्हें कैस्पियन सागर में निशाना बनाया गया है, जिसमें कि एक ईरानी नागरिक की मौत हो गई। लेकिन अगर आने वाले समय में कुछ दिनों में यूक्रेन इसी प्रकार से निशाना बनाते रहता है तो ईरान भी अपनी तरफ से कुछ जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा। और यह सिर्फ मिसाइलों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह तत्कालीन अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव की लड़ाई है। लेकिन असल वजह यह नहीं थी कि यूक्रेन इसे एक मिलिट्री कार्गो सप्लाई मानकर निशाना बनाया, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यह स्थिति आगे बढ़ती रहती है तो इसका असर सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ईरान की भी एंट्री हो जाएगी इस युद्ध में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, अगर यह स्थिति आगे भी बढ़ती रहती है तो इसका असर सिर्फ रूस और यूक्रेन के बीच तक नहीं रहेगा, बल्कि ईरान की भी एंट्री हो जाएगी। और अंत में क्या यह सिर्फ शुरुआती है या फिर आने वाले समय में कुछ बहुत बड़ा युद्ध का संकेत है? अपना जवाब कमेंट सेशन में अवश्य दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।